स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोज कुछ ऐसी बातें लेकर आते हैं। हर प्रकार के रोगों से संबंधित मुद्दों को इस कार्यक्रम में उठाया जाता है ताकि आप तक वह विषय अच्छे से पहुंचे और आप उस तरीके के रोग यदि पीड़ित हैं तो उसको ठीक कर सके और यदि पीड़ित नहीं भी हैं तो वह रोग आपको ना हो, इसके लिए आप कैसे सावधान रहें, उन सभी विषयों पर चर्चा की जाती है। और इसीलिए आपको अक्सर हम याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें, नुस्खे और उपचारों को लिख अवश्य लें ताकि भविष्य में कभी भी ऐसी कोई भी चुनौती आपके सामने आए तो आप उसका सामना कर सके और उसको सही कर सके, ठीक कर सके। इसी क्रम में आज के इस अंक में हम विषय लेंगे नींद को लेकर, जो कि एक मनुष्य के लिए या किसी भी तरह के जीव मात्र के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर नींद, चूंकि प्राकृतिक चीज है, एक प्राकृतिक चक्र है, अगर ये प्रकृति का चक्र बीच में से कहीं टूटता है या अनियंत्रित होता है तो समस्या सीधे सीधे शरीर पर पड़ती है। क्या होता है, क्यों ये बीमारी होती है, नींद नहीं आती है, इन्हीं सब मुद्दों पर आज के इस कार्यक्रम में चर्चा जारी करेंगे। तो गुरुजी, नींद जो कि बहुत जरूरी है, बिना नींद के व्यक्ति ऐसा लगता है कि जैसे ऊर्जा विहीन हो गया है, लेकिन कभी कभी नींद आती ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन क्यों बनती है? क्या ये एक बीमारी है या केवल एक मानसिक विकार? देखिए, मानसिक विकार ने हमारे खान पान की गलती ज़्यादा है। अच्छा। यदि आप तेज नम खाते हैं आपको नींद कम आएगी। यदि नम का आप त्याग ही कर देते नींद ज़्यादा आएगी। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा भी है। अब आप ये देखिए कि आपको बड़ी बेचैनी है और दिमाग आपका इतना हिला हुआ है कि आप करवटें ले रहे हैं परंतु नींद का नामो निशान नहीं है। तो उस टाइम आप थोड़ा सा साहस कर सकते हैं कि आप 20 से गिनती उल्टी शुरू करें, 1 पे आए, फिर 30 पे 1 पे आए, फिर 40 से 1 पे आए, ऐसे 100 पे 1 पे आए, क्योंकि आपका मन डिवाइड हो जाएगा। अब जो आपके खुश्की छाई हुई थी दिमाग पे, वो फतूर उसका निकलना शुरू होगा। जैसे कपड़े को निचोड़ के पानी निकाल देते हैं, ऐसे वो फतूर निकलेगा और आपको गिनते गिनते वो नींद आ जाएगी, पता नहीं लगेगा कब सो गए। जब दिमाग के अंदर किसी भी चीज का फतूर घुस जाता है तो नब्ज से तेज होता है। फिर चाहे आपको कितनी थकावट कुछ भी है, परंतु नींद का नामो निशान नहीं होता। परंतु जब आप नमक छोड़ देंगे और पानी आप 12 से 15 डिग्री के अंदर का पिएंगे, वो भी सिप सिप करके पिएंगे और गिनती करते जाएंगे, 100 से 1 तक आएंगे गिनते हुए। आप 1 या 2 बार गिने, तीसरी बार आप बीच में रह जाएंगे और सो जाएंगे। और जितना नमक हमें चाहिए उतना नमक हम जो रोटी खाते हैं, दालें, सब्जियाँ, फल हैं, उन्हीं से पूरा हो जाता है। हमें एक्स्ट्रा नमक की जरूरत नहीं है। जब आपको पसीना आता है, उसकी कोई बूंद मुंह में चले जाए, देखेंगे वो भी नमकीन है। और आप के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो मुंह में चले, वो भी नमकीन है। और आपको कहीं कट लग गया और कई बार आदमी मुंह में ऐसे खून को चूसना चाहता है, वो भी नमकीन है। जितना हमें नमक चाहिए उतना उसमें ऑटोमेटिक हमारे खान पान से पूरा है।
जब फालतू रहते हैं तो इसकी जो अंदर गर्माहट होती है उससे दिमाग हिल जाता है, फिर नींद नहीं पूरी आती। परंतु डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए जब आप उल्टी गिनती शुरू करते हैं तो नींद आती है। और तुलसी के पत्तों को पानी में उबाल के पीते हैं, या तुलसी के पत्तों का रस निकाल के नाक में डालते हैं तो भी नींद आ जाती है। अच्छा, ये इसके पीछे कारण होते हैं। क्योंकि तुलसी जैसे नाक में पड़ती है ना, तो नाक के अंदर उसका ऐसे असर जाता है जैसे किसी को इंजेक्शन लगा दिया। जो उसकी सूझबूझ थी, जहाँ घोड़े दौड़ रहे थे वो सारे बंद हो जाते हैं। वो बिल्कुल जैसे घनघोर निद्रा में कुछ सो के पता नहीं होता क्या कर रहे, ऐसे दिमाग तुलसी के डालने से हो जाता है। और नींद हमारा जैसे मोबाइल की बैटरी ख़त्म होगी, अब बात नहीं आप कर सकते। और जब नींद पूरी आए तो चार्ज होते तो आपका काम करने में मन करता है। तो तुलसी चेतना शक्ति को बढ़ाती है। जब आपकी चेतना शक्ति कम होगी तो आपको नींद नहीं आएगी। अच्छा, चेतना शक्ति का होना बहुत जरूरी है। परंतु यदि आप तुलसी के पत्तों का काढ़ा पी रहे बना के, या तुलसी के पत्ते आप किसी भी रूप में ले रहे हैं, तो आपको नींद की प्रॉब्लम कभी हो ही नहीं सकती। और कई बार आपने देखा होगा कि कुछ औरतों को मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा दर्दें होती हैं और जैसे दूध फट जाता है ऐसे छिछड़े अंदर से निकलते हैं। परंतु तुलसी के बीजों को पीस के और दूध में उबाल करके पीने से वो बीमारी भी खत्म हो जाती है। अच्छा, इतना ज़्यादा ही लाभ करता है। हाँ। तो गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि जब भी नींद नहीं आती है किसी भी व्यक्ति को, तो वो एक अजीब सा एक डिप्रेशन की स्थिति सामने आ जाती है और बहुत सारे एक मानसिक विकार उत्पन्न होने लगते हैं? देखिए, मेरे पास कल एक मरीज ऐसा आया था जो 6 महीने से सोया नहीं। अच्छा। नींद आती नहीं, परंतु दवाई लेके नहीं गया। अच्छा। जो उसके नाक में दवाई डाली और मालिश कराई, उससे उसको नींद आ गई। और नींद आने के बाद वो थोड़ी देर तो यहाँ रहा, उसके बाद चले गया, उसने दवाई ली नहीं। अब पता नहीं आएगा ना आएगा। तो जब मेरे से उसने बात की और दवाई डालने के बाद कहते हैं कि मेरे को जो सिर में भारीपन था, भैं भैं की आवाज़ें थी, वो सारी ख़त्म हो गई और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब मैं सोऊं। मैं तो सो ले, कौन सा इनकार किया, यहाँ को ज़्यादा भीड़ है, जहाँ तेरा मन करता है वहाँ सो ले। तो तुलसी का जहाँ भी प्रभाव पड़ेगा वो आदमी के अंदर के विकारों को ऐसे समाप्त कर देती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार चीज की जगह के समाप्त करती है। तो बिल्कुल दर्शकों, ये सब जो चीज़ें हैं ये तभी संभव हैं जब हम अब स्वयं से इस बात के लिए इनिशिएटिव लेंगे कि हमें अपने शरीर को बेहतर रखना है। तभी हम इन विधियों का जो प्रयोग है उसको करके अपने आप को हर प्रकार के रोगों से दूर रख सकते हैं। और जैसा कि गुरुजी ने कहा कि नींद नहीं आती है, तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी भरपूर नींद लें। अगर प्राकृतिक तौर पर आपको नींद आ ही नहीं रही है तो इसके पीछे उपचार करने की आवश्यकता है। लेकिन आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देर तक जागने का प्रयास करते हैं या अपनी जो दिनचर्या है उसको इतना जबरदस्त व्यस्त कर दिया है उन्होंने
जिसमें उनको सोने का समय ही नहीं मिलता। ध्यान रखें, यदि अगर आपने नींद ठीक से नहीं ली तो और भी प्रकार के रोग उत्पन्न होने के लिए तैयार रहते हैं। तो गुरुजी, मैं ये जानना चाहूंगा कि एक सामान्य व्यक्ति को किस तरीके से नींद लेनी चाहिए, कितनी नींद लेनी चाहिए, ये जरूरी है जानना। देखिए, स्वाभाविक नींद आपको 6 घंटे से 7-8 घंटे के अंदर, ये तो ठीक है। कम से कम 6, ज़्यादा ज़्यादा 8, इससे ज़्यादा नींद अच्छी नहीं है। 6 से कम लेते हैं तो भी आपको परेशानी आएगी। अच्छा। और 8 से ज़्यादा लेते हैं तो शरीर में आलस ज़्यादा रहेगा। और स्वाभाविक नींद जो काम करते हैं उनको 8 घंटे तक कंटिन्यू आती है। और जिनको रात को बार बार पेशाब आता है जी, यदि रात को सोते समय दूध पी के सोते जिसमें छुआरा या खजूर और हल्दी उबला हुआ दूध पीते हैं तो उसको रात को उठना नहीं पड़ेगा, और जो बार बार पेशाब आता है वो रुक जाता है। अच्छा, वो ठीक हो जाती है। हाँ, वो 8 घंटे तक अपने फ्रेश होकर सोएगा। और यदि आपको 8 घंटे नींद आ गई तो आपका काम में भी मन बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा। और नींद जब कम आती है तो थोड़ी देर में आदमी काम करते थक जाता है। ये अक्सर ऐसा होता है। हाँ, बिल्कुल। अब आपने देखा होगा कि इस टाइम 40-45 साल जब किसी की उम्र हो जाती है तो ऐसे लगता है इसकी 70-80 साल उम्र हो गई। बिल्कुल। चेहरा भी गिर जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं और चेहरे पे झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो सारा कारण उनकी नींद का है। प्रॉपर नींद आती नहीं, खाना पूरा पचता नहीं है। अंदर जो होमोग्लोब मर्द को 16 औरत को 14 चाहिए वो पूरा नहीं है, तो जाके हाल होता है। अच्छा। यदि आपका होमोग्लोब पूरा, आपकी नींद पूरी आ रही को रोग होगा ही नहीं। जब आपकी नींद पूरी नहीं आएगी आपका होमोग्लोब ऑटोमेटिक घट जाएगा, रोग होगा। तो गुरुजी, जैसे कि भोजन 2 या 3 टाइम व्यक्ति करता है, नींद लेना भी कितनी बार जरूरी होता है? देखिए, आप कंटिन्यू 8 घंटे सोओगे तब तो आपको नींद नहीं आएगी। हाँ, फिर नहीं सोता। 8 घंटे से कम सोएं आप तो आपको दिन में फिर घंटा 1.5 घंटा नींद लेनी पड़ेगी, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होता? ऐसा बहुत से लोग कहते हैं कि दिन में सोने से नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। कुछ नहीं होता, सब बकवास है। अच्छा। असली नींद का जो टाइम है वो रात 8 से 9 के बीच में सो जाते हैं तो 12 बजे तक आपकी भयंकर नींद आती है। 12 बजे के बाद फिर आस्ता आस्ता खुलती भी जाती है नींद, आती है खुलती है, आती है खुलती है। आंखें बंद रहेंगी, दिमाग थोड़ा खुल जाता है। एक्चुअली जो नींद है वो 12 बजे से पहले का 1 घंटा 12 बजे के बाद के 2 घंटों के बराबर होता है। यदि रात को आप 12 बजे सो रहे हैं तो सुबह चाहे 10 बजे तक भी सो आप 10 घंटे पूरे, परंतु आपकी नींद पूरी नहीं होगी। अच्छा। और जो आप 9 से 12 के अंदर सोते हैं 3 घंटे भी वो पूरी नींद लेते हैं तो 12 बजे के बाद के 6 घंटों के बराबर वो नींद हो जाती है। अच्छा, इतना ज्यादा समय का इतना प्रभाव पड़ता है? हाँ, यानी समय की महत्वता है कि समय पर अगर हम सोएं तो ही हमें उसका ज्यादा लाभ मिलेगा। हाँ। बिल्कुल। तो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसा अक्सर होता ही है, हम देखते हैं उधर की जब दिनचर्या, तो शाम ढलते ही भोजन आदि से निवृत्त होने के बाद सो जाते हैं और अर्ली मॉर्निंग 3 बजे 4 बजे तक उनकी नींद आराम से खुल जाती है और फ्रेशनेस बनी रहती है। तो क्या यही नियम महिलाओं पर या बच्चों पर भी लागू होते हैं? सभी का होता है। सभी पर। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो उसको 3 साल तक 12 से 16 घंटे नींद होती है।
जब बच्चा 3 साल से ऊपर हो जाता है तो उससे 10 से 12 घंटे नींद होती है। जब 5 साल से 10 साल के अंदर जाता है तो उसकी नींद 8 से 10 घंटे होती है। परंतु आजकल बोझ इतना ला दिया कि आपका 3 साल का बच्चा भी जो 8 घंटे भी लगातार नहीं सो सकता, उठा देते हैं, अब ये पढ़ा दो, अब ये कर दो, अब ये कर दो, ऐसे में। और आपने देखा है कि बहुत बच्चे हैं जो शांत स्वभाव, बाकी सब चिड़चिड़े हैं। तो नींद ना पूरी होने की वजह से चिड़चिड़ापन भी ज़्यादा आता है। अच्छा, और बस एक हम यही संदेश आपके माध्यम से दर्शकों को देना चाहेंगे, जो इन दिनों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, बच्चों को नींद कम आती है, मोबाइल एक उनका जरिया बन गया है एंटरटेनमेंट का। देखिए, मोबाइल 2010 के बाद एक किस्म का रोग बन गया। आपको भूख प्यास का काम का किसी का पता नहीं, मोबाइल पे आप देख रहे हैं, कुछ ना कुछ देख रहे हैं। अब जो आदमी के अंदर रहन सहन खान पान सब चीजें बदल गई हैं। आपने देखा होगा कि 2004 तक इतने मोबाइल नहीं थे, बिल्कुल किसी के पास मोबाइल होता था। धीरू ने ऐसा चलाया कि जिसके पास फोन नहीं होता था, आज उसके पास भी 3-3, 4-4 मोबाइल है। बिल्कुल। और इसमें सबसे ज़्यादा होगी कि आदमी फलानी जगह क्या हो रहा है, फलानी क्या हो रहा है, वो सब कुछ कर रहे हैं। पहले तो थे या अखबार पढ़ ली या टीवी देख लिया, उससे न्यूज आ गई भाई फलानी जगह ये हो गया। अब तो सेकंडों के हिसाब से यहाँ पे बात अभी हुई और 2 मिनट में पूरे संसार में घूम जाएगी। बिल्कुल। उसका असर पड़ रहा है, खासतौर पर बच्चों पर बहुत ज़्यादा। ये जो टावर लगे हैं, इनकी जो रेंजी है, इसका जो दिमाग पे असर पड़ रहा है, उसकी देन है। तो बच्चों की जो नींद पूरी नहीं होती है वो खासतौर पर मोबाइल की वजह से। हाँ। तो उन अभिभावकों को जो इस समय कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो उन्हें अपने बच्चों को बिल्कुल दूर करना चाहिए। देखिए, आजकल जो मॉडर्न ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चे एक दूसरे बच्चे को मार रहे हैं, सब ये मोबाइल की देन है। अच्छा। इसमें देखते हैं कि फलाने ने ऐसे किया तो हम भी ऐसे कर रहे हैं। डर नाम तो किसी के पास रहा ही नहीं। अब देखिए, औरतों ने एक नया जरिया ढूंढ लिया कि आदमी को काट के ड्रम में डाल दो और सीमेंट घोल के उसके अंदर डाल दो, उसको जाम कर दो। अब ढूंढो लाश कहाँ ढूंढनी है। एक परिस्थिति और एक व्यक्ति की विशेष की बात रही, क्योंकि बात हम बच्चों के लिए कर रहे थे। नहीं, मैं सारी बातें कह रहा हूँ ना जी, वो सारी इसी की देन है। अच्छा, हाँ, मानसिक विकृति आ जाती है मोबाइल देखने से। ये है। और दिमाग का जो है वो संतुलन बिगड़ जाता है और उत्तेजना ज्यादा बन जाती है। तो इससे हमें बचना चाहिए। बिल्कुल। तो दर्शकों, इस बात का आप भी ध्यान रखें कि जैसा कि मोबाइल, ये पता सभी को है कि ये बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। जरूरत के लिए प्रयोग करें तो उसके लिए अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी नुकसानदायक है। वयस्क जो हैं वो तो एक बार को झेल लेंगे, परंतु जो बच्चे हैं, जो बहुत सेंसिटिव हैं, उन तक अगर ये चीजें पहुंचती हैं और अनियंत्रित चीजें पहुंचती हैं तो ये नुकसानदायक हो सकता है। बच्चा व्यवहार के विपरीत हो सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखें, अभिभावकों को सख्ती से, प्यार से मनाकर, सिखाकर, समझाकर बच्चे को मोबाइल से दूर रखने का प्रयास करें। प्राकृतिक चीजों में उसको ज्यादा रुझान पैदा करने का आप प्रयास करें, ये दायित्व बनना चाहिए। इस तरीके के नुस्खे और उपचारों को जो कि हम इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आते हैं, इनको आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें पढ़ाएं बच्चों को, गृहिणियां इन पुस्तकों को जरूर अध्ययन करें, जिससे कि उनको अपने परिवार में हर प्रकार की बीमारी से लड़ने का, उसको दूर करने का
तरीका पता चल जाए, जिससे कि